प्रदेश के 25,000 होमगार्ड्स जो गृह विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और 8,000 होमगार्ड्स जो डायल 112 पर तैनात हैं उनको मिली बड़ी राहत। ड्यूटी भत्ते के लिए गृह विभाग पर निर्भरता समाप्त। यूपी में आजीवन कारावास के कैदियों को भी मिली राहत। 60 वर्ष की आयु सीमा पूरी करना अनिवार्य नहीं। साल में 10 लोग दिवसों पर रिहा होंगे कैदी। कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मवीर प्रजापति ने यूपी में तैनात 25,000 होमगार्ड और 8,000 होमगार्ड जो डायल 112 पर तैनात हैं उनके लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब जो 25,000 होमगार्ड शहीद 8,000 होमगार्ड जो डायल 112 पर तैनात जो पहले गृह विभाग से वेतन पाते थे अब उनको उनका मूल विभाग ही वेतन देगा। इससे पूर्व गृह विभाग में तैनात होमगार्ड को तैनाती और वेतन होम डिपार्टमेंट में जारी होता था। होमगार्ड विभाग में बजट की व्यवस्था हो जाने के बाद अब होमगार्ड विभाग को गृह विभाग से बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसके तहत होमगार्डों को ड्यूटी भत्ते का भुगतान समय से प्राप्त होगा। इसके साथ ही यूपी की नई जेल नीति से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को राहत मिलने जा रही है। नई जेल नीति के तहत अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए 60 साल उम्र पूरा करने की बंदिश समाप्त कर दी गई है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की अदालत में जिन कैदियों को सजा मिली है वो इस दायरे में नहीं आएंगे। असल में उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की संख्या तय नियमों से ज्यादा है, इसलिए वर्तमान कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कैदियों की रिहाई का कारागार सुधार की दिशा में कदम उठा रहे हैं। कि पहले जो आजीवन कारावास वाले हमारे बंदी थे तो उनके सज़ा पूरी होने के बाद भी अगर 60 साल की उम्र पूरी नहीं है तो भी उनको जेल में ही रहना होता था। 60 साल की उम्र का इंतज़ार करना पड़ता था। अब वो इंतज़ार उन कैदियों का समाप्त हो गया है। अब आजीवन कारावास वाले सज़ा अपनी पूरी करने के बाद घर जा सकेंगे, ये व्यवस्था भी हो गई है। और जैसे 15 साल का लड़का अगर कोई किसी कारण से सज़ा उसकी हो जाती है और आजीवन हो जाती है और फिर 16 साल उसकी सज़ा पूरी हो जाती है, उसके बाद भी 31 साल उम्र पूरी हो गई, फिर 60 साल उम्र पूरी करने के लिए उसे 29 साल और जेल में रहना पड़ता था। वो अब सब समाप्त हो गया है। अब अगर 15 साल का लड़का आजीवन सज़ा काटता है और 16 साल करके 31 साल की पूरी अवधि उसकी हो जाती है, उम्र होती है, तो वो अपनी 31 साल के बाद घर चला जाएगा। उनके दिमाग में जो कैदियों के निराशा का भाव रहता था और लगता था कि हमें छूट पाएंगे कि नहीं छूट पाएंगे, परिजनों से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 60 साल की उम्र में क्या होगा, वो सब एक निराशा का भाव ख़त्म हुआ है। और कैदियों में मेरे जैसे कई जेलों में मेरी चर्चा हुई है, तो कैदियों बहुत उत्साहित दिखी और उनको लगा है कि हम अब जल्दी ही अपनी सज़ा पूरी करके आगे अपने घर जा सकेंगे। तो उनमें एक सकारात्मक सोच आई, निराशा का माहौल ख़त्म हुआ। ये भी एक एहतियात था। लेकिन 30 अप्रैल में रिन्यूअल ख़त्म हो गया था। वो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद 1 साल के लिए रिन्यूअल करा दिया। पहली बार 1 साल के लिए हुआ। जब रिन्यूअल होने के बाद में धन्यवाद करने माननीय मुख्यमंत्री से मैं गया और चर्चा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1 साल बाद फिर वही समस्या हमारे सामने आने वाली है कि गृह विभाग अगर ये कह दे हमसे कि हमें होमगार्ड जवानों की ज़रूरत नहीं है, बजट उनके पास था, तो फिर हमारे सामने समस्या होगी उन 25,000 होमगार्ड जवानों के परिवार के भरण पोषण के लिए बजट की व्यवस्था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो स्वीकार किया और ये आपके माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे कि 25,000 होमगार्ड कर्मियों का बजट जो गृह विभाग के पास रहता था अब वो होमगार्ड विभाग के पास आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री की सहमति हुई शासन आदेश आ गया है। अब हमें कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। होमगार्ड जवानों का पेमेंट होमगार्ड विभाग ही करेगा। अब उन्हें लेट होंगे और व्यवस्थित रूप से चलेगा। ये जानकारी आपको देनी थी। और इसमें 112 में हमारे 8,996 जवान रहते थे, उनकी सैलरी भी अब होमगार्ड विभाग के पास ही रहेगी। उनकी सैलरी भी होमगार्ड विभाग से जाएगी। ये बहुत बड़ा काम ऐतिहासिक हो गया है। ये जानकारी आपके माध्यम से सबको देनी थी।